सवाल करेंगे, ये अपने सेकंड फॉर्म अपने कृति कंपोजिट फंक्शन के लिए कि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y आर फर्दर फंक्शंस ऑफ टू अनदर वेरिएबल्स, उसमें किस प्रकार से उनकी मदद से होगा। हालांकि अपने को दिया हुआ कुछ और फॉर्म में ऐसा प्रूव करना है तो उसकी कुछ अलग गुणा भाग अपन कर सकते हैं, तो बाद में देखेंगे। पहले शुरुआत ये होनी है कि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, फर्दर x इज ए फंक्शन ऑफ u एंड v एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ u एंड v, उसका अलग फॉर्म दे रखा है। तो हमारे पास ये होगा मूल रूप से कि z x और y का फंक्शन है, आगे x और y u और v के फंक्शन है, तो इसके डेरिवेटिव्स अपन करेंगे किस प्रकार से निकलेंगे। तो अपने पास सबसे पहले यदि अपन देखें तो अपने पास आएगा del z by del u, del z by del u किसके बराबर आएगा, ये आएगा del z by del x into del x by del u plus del z by del y and del y by del u and del z by del v, ये हो जाएगा del z by del x del x by del v plus del z by del y and del y by del v। ये दो इक्वेशन हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें किस किस को अपने का मान निकल सकता है, del z by del x का कुछ होना नहीं है, एज इट इज रखना है। x का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो दी गई समीकरण से समीकरण है मेरे पास x इज इक्वल टू e की u प्लस e की माइनस v, क्योंकि x इज ए फंक्शन ऑफ u एंड v आर इंडिपेंडेंट, u और v इंडिपेंडेंट है, तो जब u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो v को कांस्टेंट मानेंगे और जब v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस del x by del u, del x by del u is equal to e की u, and similarly del x by del v will be minus e की minus v। इसी प्रकार y का मान अपने को दे रखा है, y is equal to e की पावर माइनस u माइनस e की पावर v, ये हो जाएगा del y by del u, this will be minus e की minus u and del y by del v will be minus e की v। ये दोनों जो मान अपने पास आए हैं, ये x के और ये y के, ये अपन इस इक्वेशन में एक और दो में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एक में रखें तो देखो कितना आता है, इसको मैं नहीं हटाता हूँ तो अपने को करना है। दिस इज del z by del u is equal to del z by del x into del x by del u, del x by del u is eu, ये हो गया eu प्लस del z by del y into del y by del u, del y by del u is माइनस e की u, ये हो गया माइनस e की माइनस u। इसमें दूसरे वाले वैल्यू रखें तो del z by del v is equal to del z by del x into del x by del v, del x by del v माइनस e की माइनस v, माइनस e की माइनस v प्लस del z by del y into del y del v, del y by del माइनस e की v, ये होगा माइनस ई वी। अब इन दोनों को अपन करें सिंप्लीफाई, तो प्रूव करना उसमें क्या दे रखा है, del z by del u माइनस del z by del v, यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अपन इसका इक्वेशन नंबर मालूम दे देते हैं, ये होगी 3 और ये होगी 4, तो 3 में से 4 को घटा देते हैं, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास हो जाएगा del z by del u माइनस del z by del v इज इक्वल टू, यहाँ से देखें तो del z by del x e की u माइनस e की माइनस v प्लस del z by del y, और ये हो जाएगा माइनस e की माइनस u, ये माइनस माइनस प्लस e की v। तो दोनों को अपन लिखे तो अपने पास ये हो गया del z by del x into e u plus e की माइनस v and
इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस डेल जेड बाई डेल वाई, ये हो जाएगा ई की माइनस यू माइनस ई की वी। अब दिए गई समीकरण से देखें तो ये एक्स का मान है, एक्स इज इक्वल टू ई यू प्लस ई की माइनस वी, दिस इज एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस, इसकी वैल्यू देखें तो ई की माइनस यू माइनस ई की वी वाई, तो ये हो गया वाई डेल जेड बाई डेल वाई, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। अपने को ये सिद्ध करना था, यानी कि जेड दिया हुआ था एक्स और वाई का फंक्शन, एक्स और वाई फर्दर यू और वी के फंक्शन थे, और फंक्शन भी जिस फॉर्म में दिए हुए थे उनको लेकर के मान निकाला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, दो इक्वेशंस आई उनको अपने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद थोड़ा सा रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद वापस उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सब्स्टिट्यूट करके जो अपने को प्रूव करना था अपन उसको प्रूव किया। अभी ये सवाल अपन करेंगे, इसमें अपने पास u इज ए फंक्शन ऑफ x, y एंड z, तीन का फंक्शन हो गया, लेकिन अपने को पता ही चल रहा है कि तीनों किसके फंक्शन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव u इज इक्वल टू f y माइनस z, z माइनस x, x माइनस y। प्रूव करना है डेल u बाई डेल x प्लस डेल u बाई डेल y प्लस डेल u बाई डेल z इज इक्वल टू 0। तो ये कंपोजिट फंक्शन तो हो गया, कैसे, क्योंकि u x y और z तीन का फंक्शन है। अब हम यदि इनको मान लें, सपोज लेट y minus z is equal to t1, z minus x is equal to t2, x minus y is equal to t3। तो अब अपने पास ये हो गया कि u is a function of x, y and z, and where x, y and z are functions of t1, t2 and t3। तो यदि इसका अपन अभी जो कंपोजिट फंक्शन के लिए फार्मूला किया था, एक से ज्यादा वेरिएबल होने पर उसका मान निकालना था, अपने पास क्या आएगा, ये आएगा डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी वन इंटू टी वन। u is a function of x and x is a function of t1 plus del u by del y, del y is a function of t1 plus del u by del z and del z is del t1। अब इसको इस सवाल में वापस देखें, हमने लिखा u इज ए फंक्शन ऑफ y माइनस z, z माइनस x, x माइनस y, हमने माना इसको t1, t2, t3। अब यदि आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो सवाल में गलती होगी। ये जो अपन ने लिखा है ये इस तरीके से लिख करके चलेंगे तो हमारे को जहाँ पहुँचना है वहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे। मैंने जानबूझ के ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि चूंकि यदि यहाँ हम t1, t2, t3 नहीं लिखोगे, अपने पास जो फंक्शन बन रहा है वो किसका है, t1 फंक्शन है। t1 इज फंक्शन ऑफ y एंड z, t2 इज फंक्शन ऑफ, इसमें मैं यदि और लिख दूं t1 के अंदर यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ 0 into x, तो मैं कह सकता हूँ t1 इज फंक्शन ऑफ x, y एंड z। t2 में y नहीं है तो मैं 0 into y करता हूँ तो t2 इज फंक्शन ऑफ x, y एंड z, t3 इज फंक्शन ऑफ x, y एंड z। उसी प्रकार से यदि अपने को इस फॉर्म में लेके t1 का डेरिवेटिव निकालना है, हर बार ये t1 का आता है, लेकिन चूंकि हमारे को प्रूव करना है उसमें चाहिए del u by del x, और दूसरा अपने पास ये जो t1, t2, t3 की टर्म्स में x, y, z का मान नहीं है, x, y का मान t1, t2, t3 का मान किसके पदों में, x, y, z के पदों में है। इसलिए इसको इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा कि del u by del x, u किसका फंक्शन है, x का, लेकिन यहाँ हमने लिखा u इज ए फंक्शन ऑफ t1, t2, t3, यानी मूल रूप से तो u है t1, t2, t3 का फंक्शन है, और t1 किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, t1 किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, t1 किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है। ऐसे ही t2, t3 के लिए तो पहले del u by del x का मान निकाले तो u इज ए फंक्शन ऑफ t1, फिर t1 इज ए फंक्शन ऑफ x। अब इसी प्रकार से यहाँ t2 आएगा, u इज ए डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t2, t2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर t3 के रिस्पेक्ट में और t3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यानी ध्यान आपको ये रखना है, जो अपने पास ये x आ रहा है ये हर एक में बाद में ये सेकंड वाले टर्म के साथ x आएगा, इंटरमीडिएट वेरिएबल है उन सब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही होता जाएगा, ये मान रखेंगे। अब चूंकि मेरे पास सीधे सीधे t1 का मान है, ये ना t1 इज इक्वल टू y माइनस z, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू होगी अपने पास del u del t1 into 0
प्लस del u into del t2। तो t2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस del u del t3। अब t3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हो जाएगा 1। तो अपने पास आ गया del u by del x इज इक्वल टू माइनस del u by del t2 प्लस del u by del t3 से दिस इज योर इक्वेशन नंबर को नहीं दिया है तो 1। अब अपने को लिखना है y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो वही फार्मूला वापस del u by del y। ये पहले आ जाएगा u किसका फंक्शन है t1 का और t1 किसका फंक्शन है y का प्लस del u by del t2 किसका फंक्शन है y का प्लस del u by del t3 और t3 किसका फंक्शन है वापस y का। तो अब यहाँ से t1 है विद रिस्पेक्ट टू y के इसके वैल्यू है 1 तो ये होगा del u by del t1 into 1। इसमें y नहीं है तो ये हो जाएगा 0 del u del t2 this is 0 प्लस del u by del t3 और t3 विद रिस्पेक्ट टू y -1। तो ये अपने पास हो गया del u by del t1 minus del u by del t3 this is equation number 2। now differentiating with respect to z के लिए करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा del u by del z is equal to del u by del t1 और del t1 by del z plus del u by del t2 into del t2 by del z plus del u by del t3 into del t3 by del z। अब इस यहाँ से देखें t1 by z तो हो जाएगा -1 तो यहाँ मैं लिखता हूँ -1 तो ये होगा -1। आगे इसमें z है 1 तो ये हो जाएगा 1 और इसमें z नहीं है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो अपने पास क्या आएगा ये आ जाएगा del u by del x प्लस del u by del y प्लस del u by del z इज इक्वल del u del t2 माइनस का और del u by del t2 प्लस का ये दोनों आपस में कट गए तो दिस एंड दिस विल कैंसिल। अब आपके पास आ गया del u by del t1 माइनस का ये रहा प्लस का तो ये दोनों आपस में कट गए कैंसिल आउट। अब आपके पास बाहर बचा del u by del t3 डबल अंडरलाइन और ये रहा del u by del t3 माइनस का ये दोनों आपस में कट गए तो तीनों को जोड़ मिला कर क्या होगा 0 एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। यानी फंक्शन हमको दे रखा था x y z के फॉर्म में सीधे सीधे नहीं होकर के वो उनकी एल्जेब्रिक फॉर्म में था तो पहले हमने उनको t1 t2 t3 का फंक्शन मान लिया और t2 t3 का फंक्शन मानने के बाद हमको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना यहाँ से शुरू करेंगे तो सवाल ठीक होगा। यदि आपने मूल वजह से मान कर इनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो फिर अपने को सवाल हो जाएगा, सवाल में दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फिर जो t1 t2 के मान x y z में तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालने पड़ेंगे। वो मान जब निकालेंगे तो सवाल भी लंबा होगा और गलती की गुंजाइश भी रहेगी।